नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 की नई वेब सीरीज धूता के बारे में। साउथ इंडिया के सुपरस्टार नागा चैतन्य, जो कि इस वेब सीरीज में सागर पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है खूब सारी नींद की गोलियां लेते हुए। नींद की गोलियां लेने के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करते हैं और कुछ मैसेज कहना चाहते हैं, तभी उनके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो अपने चार्जर को ढूंढने के लिए इधर उधर सामान की तलाशी लेते हैं। तभी उनके ड्रॉर से एक बैग आकर नीचे गिरता है। उस बैग में कुछ दस्तावेज होते हैं जिन्हें पढ़कर सागर खुद चौंक जाता है और उसके अंदर कुछ नींद की गोलियां और कुछ टेबलेट्स की फ़ोटो होती है। तभी उन्हें बेहोशी छाने लगती है, लेकिन जैसे तैसे गिरते पड़ते हिम्मत कर वो वॉश बेसिन के पास जाते हैं और अपने मुंह में अंगुली डालकर कुछ नींद की गोलियां निकाल देते हैं और फिर प्रयत्न करते हैं उस जगह पे पहुंचने का जहां वो सामान पड़ा था, लेकिन बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहानी 6 दिन पहले पहुंचती है। 6 दिन पहले दिखाया जाता है हमें एक इवेंट को। दरअसल यह इवेंट सागर, जो कि एक समाचार पत्र का CEO बन चुका है, इस खुशी में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स को। यह सागर की बीवी, यह सागर की सहयोगी, ये सागर के बॉस हैं और वो उसे एक पेन देकर सम्मानित करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक मोबाइल पर एक व्यक्ति सागर के इसकी स्पीच को सुन रहा है। इसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं सागर की दमदार स्पीच में, जिसमें वो अपनी पत्नी और अपनी सहयोगी अपूर्वा का काफ़ी धन्यवाद देते हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रिया है और यह व्यक्ति उनका बॉस रह चुका है। इसके बाद सागर को अपने एक सीनियर बॉस से अप्रिसिएशन मिलता है और उन्हें मिलते हैं कुछ जले हुए गुलाब। दरअसल ये जले हुए गुलाब उनके ही पूर्व सहयोगी ने भेजे हैं। साथ में एक कार्ड होता है जिसमें एक फ़ोटो होता है, जिसमें वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीठ पीछे चाकू घोंप रहा है। इसके बाद सागर को एक किताब गिफ्ट मिलती है अपने ही बॉस से। सागर वहाँ से निकलता है तो उनकी बच्ची कहती है कि रिसेप्शन से उनके डॉगी को भी लेना है। वे अपने डॉगी, जिसका नाम ए है, उसे लेकर हाईवे पर निकलते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो सागर अपनी पत्नी से कहता है कि कार बंद हो गई है क्योंकि कार का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। तो उनकी पत्नी उसे कहती है कि क्यों ना अपूर्वा को कॉल किया जाए, वो तुम्हारे लिए गाड़ी भेज सकती है। देखते हैं ढाबे को, जिसका नाम दमदम ढाबा है। सागर वहाँ पर अपने बीवी के लिए कुछ खाने की चीज़ खरीदने के लिए रुकता है। तभी उसकी नज़र जाती है लाइट बल्ब पर एक चिपके हुए अखबार से। यह अखबार की कटिंग है जिस पर कुछ क्रॉसवर्ड्स पजल बनी होती है और उसमें ठीक उसी दिन की, उसी समय की एक घटना का जिक्र होता है कि इस तारीख को इतने बजे पर एक गाड़ी में कुत्ता मरेगा और वह गाड़ी एक पत्रकार की होगी। उस क्रॉसवर्ड में उस कुत्ते का नाम भरना था। सागर यह सब सुनकर और पढ़कर काफ़ी चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि सागर की पत्नी प्रिया वहाँ पर आ जाती है और वह उसे कहती है कि उसे एक पानी की बोतल भी लेनी चाहिए। तभी घड़ी में वह समय होता है और एक ट्रक आकर सागर की कार को टक्कर मार देता है। सागर और उसकी पत्नी काफ़ी चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अंजलि, जो कि उस गाड़ी में थी, इस घटना से स्वतः ही मर गई होगी। सागर गाड़ी में हाथ डालकर देखता है तो उसका हाथ पूरा खून से भर जाता है और सागर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सागर की बेटी बाहर ही खड़ी थी, यानी कि अंजलि इस घटना में बच गई थी। जब सागर अंजलि से इस घटना के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि जब वह अपनी गुड़िया को कार से बाहर कांच खोलकर निकाल रही थी तो उसके कुत्ते के धक्का देने से गुड़िया नीचे गिर गई थी और वो उस गुड़िया को लेने के लिए वहाँ से नीचे उतर गई थी। तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और वह कार पलटी खा गई और ट्रक का ड्राइवर वहाँ से निकलकर भाग गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सागर का घर। सागर अपने घर पर बैठकर पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक कंप्लेन फाइल करने के लिए टाइप कर रहा होता है। इसके बाद इसी सीन के समानांतर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले डॉग्स को लेकर उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं पुनः घर में सागर के पिताजी आते हैं और उस कंप्लेंट को फाड़ देते हैं और फाड़ते हुए यह शिकायत करते हैं कि तुम्हें पत्रकार नहीं बनना चाहिए था। फिर सागर पुनः एक नई एप्लीकेशन टाइप करके उस इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं और उसे जाकर वह कंप्लेंट देते हैं। तब इंस्पेक्टर पूछता है कि आपके पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे। तो सागर कहता है कि उन्हें एक अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें वे सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है
और सागर अपने रूम में जाकर अपनी बीवी और बच्ची से कुछ बात करता है। कहानी में हमें दिखाया जाता है उस ट्रक ड्राइवर को जो कि पुलिस से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, और साथ ही उन डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे हैं, और फिर वे उसको अंततः पकड़ भी लेते हैं। कहानी पुनः सागर के घर में पहुंचती है, जहां पर सागर की बेटी सागर से आकर कहती है कि पिताजी, हमें उस कुत्ते का नाम हिप्पोपोटेमस रखना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं सागर को जो कि पुनः दमदम ढाबे पर पहुंचते हैं, और आकर वो उस ढाबे के मालिक से पूछते हैं कि वो पेपर की कटिंग जो लाइट पर टकी हुई थी वो अभी कहाँ है। तो डस्टबिन की तरफ इशारा करने पर सागर जाकर उस डस्टबिन से उस अखबार की कटिंग को उठा लेता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और उस क्रॉसवर्ड्स पजल को पुनः देखता है, और उस खाली जगह पे वह हिपोपोटेमस लिखता है। तो काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि यह शब्द उस क्रॉसवर्ड में पूरी तरह से फिट हो रहा था। तभी सागर के पास कॉल आता है मैकेनिक का। दरअसल उसको गाड़ी ठीक करते वक्त कुछ मिला था, यह सब बताने के लिए उसने सागर को वहाँ बुलाया था। फिर मैकेनिक सागर को लेकर उसकी गाड़ी के पास ले जाता है और उसे बताता है कि उसके पेट्रोल टैंक में किसी ने छोटा सा छेद कर दिया था और इसी वजह से उसका पेट्रोल भी ख़त्म हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सागर को जो कि अपने समाचार पत्र के दफ्तर में पहुंच चुका है। वह वहां पर काफ़ी परेशान है और वहां बैठकर सिगरेट पी रहा है। तभी वहां पर आती है उसकी सहयोगी अपूर्वा। अपूर्वा आकर उससे पूछती है कि वह इतने परेशान क्यों है। तब वह कल रात की घटना का जिक्र उससे करता है और उसे बताता है कि भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही किसी अखबार में जिक्र कैसे हो सकता है। यही सोचकर वह सब परेशान है, और उस क्रॉसवर्ड में उसके कुत्ते का नाम भी पूरी तरह से फिट आ गया था। ये सब कैसे संभव है। तभी हम पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर सागर को कॉल करके कहता है कि ट्रक ड्राइवर बता रहा था कि गाड़ी के एक्सीडेंट के वक्त उसके अखबार एक कांच पर आकर चिपक गया था जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। लेकिन सागर उसे चिल्लाकर कहता है और 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर कहता है कि कुछ भी हो जाए ड्राइवर से सच उगलवाना ही उगलवाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पान लेकर पुलिस स्टेशन में आता है जो कि एक अखबार में लिपटे हुए हैं, और अखबार की लिपटिंग के साथ ही वो पान वहाँ पर छोड़ देता है। तभी पुलिस वाला उस व्यक्ति यानी ट्रक ड्राइवर को जिसे बेल पर रिहा कर दिया गया था उसे लेकर पुनः पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर देखते हैं उस कार्ड को जो कि सागर को उसके सीनियर चार्ल्स ने दिया था। अब सागर को चार्ल्स पर शक है कि शायद यह एक्सीडेंट उसने ही करवाया होगा। फिर वह चार्ल्स को फ़ोन करते हैं, लेकिन चार्ल्स जिसके फ़ोन में सागर का नाम बास्टर्ड नाम से सेव था वो उसके फ़ोन को पिक नहीं करता है। तो सागर उसकी पत्नी को फ़ोन करता है। चार्ल्स की पत्नी काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसके बेटे की अभी अभी हाल ही मौत हुई थी। फिर हम देखते हैं चार्ल्स के फार्म हाउस को जहाँ पर सागर पहुँचता है और एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि बाइक पर बैठकर सागर को देखता है और फिर सागर को देखते ही वहाँ से रवाना हो जाता है। चार्ल्स के फार्म हाउस में पूरे घर में अखबार की कटिंग ही बिखरी पड़ी है और एक कमरे से खूब सारे अखबार बिखर बिखर कर बाहर आते हैं। जैसे ही सागर उस गेट को खोलता है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि एक बंदूक लेकर वहाँ पर खड़ा है और उसके हाथ में एक पेपर की कटिंग है। वह पेपर की कटिंग सागर को दिखाता है और उसे उस घटना के बारे में बताता है जो कि उस रात हुई थी। सागर यह सुनकर काफ़ी चौंक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लेता है। सागर यह सब देखकर काफ़ी चौंक जाता है। तो इस तरह यह एपिसोड ख़त्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं सेकंड एपिसोड में।